हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। पेपर भी आपका अच्छा गया होगा। तो एडवांस अकाउंट का जो आज पेपर हुआ है उसका मैं एक छोटा सा एनालिसिस लेकर आया हूं आपके सामने। आज आज आपको सॉल्यूशन तो मैं नहीं लेकर आया। सॉल्यूशन एक दो दिन के बाद मैं लेकर आऊंगा क्योंकि थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। लेकिन पेपर का बस एनालिसिस करने आया हूं कि क्वेश्चंस कहाँ से आए, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, पेपर का लेवल क्या था, आसान था, मुश्किल था या एवरेज पेपर था, इसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, एडवांस अकाउंट का ये जो पेपर है, आप जरा इसका अगर एनालिसिस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था एज यूजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन 5 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन AS20 से था। यह भी काफी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल जो क्लास में किए हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से था। तीसरा क्वेश्चन AS29 का था। ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, वही क्वेश्चन उठाकर डाल दिया गया। चौथा क्वेश्चन इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का था, वह भी काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 20 नंबर का अमालगमेशन ऑफ कंपनी से, यानी एक ही क्वेश्चन अमालगमेशन, जिसमें दो कंपनी थी एक्स और वाई, वो दोनों कंपनी लिक्विडेट हो गई और जेड लिमिटेड ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत किए होंगे, हमने अपनी क्लासेस में तो खूब किए थे। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मेरे को लगा, कोई उसमें क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। 20 नंबर का। तीसरे क्वेश्चन में 15 नंबर का पहला क्वेश्चन था होल्डिंग कंपनी का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, और एक 5 नंबर का एनबीएफसी का क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी एसेट नॉन परफॉर्मिंग है या नहीं है, या नॉन परफॉर्मिंग के क्या क्राइटेरिया है एनबीएफसी में। चौथा क्वेश्चन 15 नंबर का डिसोल्यूशन का था, बिल्कुल सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, यानी इसमें सेल ऑफ फर्म टू कंपनी वाला पोर्शन नहीं आया, अमालगमेशन वाला नहीं था, बिल्कुल सिंपल जो डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं। स्टडी मॉड्यूल में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है, बस फिगर इधर उधर थे, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। चौथे का भी थ्योरी का एलएलपी का क्वेश्चन था, कभी कभी आ जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन था 5 नंबर का। पांचवा क्वेश्चन का, सॉरी ए और बी है ये, तो ए पार्ट था बाईबैक, 10 नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और फिर ये भी 10 नंबर का, सॉरी 5 लिख गया, ये भी 10 नंबर का बैंकिंग का क्वेश्चन। ठीक है, बैंकिंग का, जिसमें आपको पूछा गया था टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल और रिस्क वेटेड एसेट रेशो निकालने के लिए। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम मतलब हमारे क्लास में कर चुके होंगे, स्टडी मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चंस गिवन था। ठीक है, छठे क्वेश्चन में पहले AS17 का क्वेश्चन 5 नंबर का सिंपल था बिल्कुल। डिफरेंशियल वोटिंग राइट, हर बार वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस बार भी वही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, AS19 का थ्योरी का क्वेश्चन था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत ही आसान था। फिर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, जिसमें इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बाद हमको करना था। और ESPP का क्वेश्चन जो नॉर्मली आपको स्टडी मॉड्यूल में ही गिवन है, वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन कहां से नहीं पूछा गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके अलावा AS4 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 9 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 18 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 22 से नहीं आया, 24 से नहीं आया, 26 से नहीं आया। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, उनमें से इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, जिसमें से 22 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से नहीं पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर मेरे को तो इजी लगा, इजी पेपर था, उसमें कोई भी मुझे तो ऐसी चीज नहीं लगी जो मुश्किल हो। बच्चों ने आराम से पेपर को हैंडल किया होगा, जिन्होंने भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी आराम से पेपर को करके आए होंगे। ठीक है, अमालगमेशन का क्वेश्चन भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, होल्डिंग कंपनी का भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपने प्रॉपरली अपनी प्रैक्टिस की होगी तो आप आराम से क्वेश्चंस बनाकर आए होंगे। ठीक है, बाईबैक का आसान क्वेश्चन था, ESPP का क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटा सा आसान क्वेश्चन था, AS के लगभग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, कोई उसमें ऐसा नहीं था कोई घुमाने वाला क्वेश्चन। तो मुझे पेपर ओवरऑल इजी लगा, एक दो दिन में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन था बच्चों 5 नंबर का AS5 से। AS5 से ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें वेजेस का रिवीजन हुआ है। तो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजर से कहता है ये प्रायर पीरियड आइटम है,
और फाइनेंस मैनेजर कहता है ये एबनॉर्मल आइटम है, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, ना ही ये प्रायर पीरियड आइटम है, ना ही ये एबनॉर्मल आइटम, ये नॉर्मल आइटम है। ठीक है, ना ही ये एरर है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से हुआ, ये रिवीजन हुआ है, तो ये ऑर्डिनरी है। बस ये है कि हाँ, अगर कुछ ये ऐसे साइज का आइटम है जिसका डिस्क्लोजर नेसेसरी है, तो डिस्क्लोजर आपको सेपरेटली देना पड़ता है। तो इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा। बी क्वेश्चन AS 20 का था, जिसमें बोनस इशू हुआ था और फ्रेश इशू भी हुआ था। ठीक है, फ्रेश इशू और बोनस इशू दोनों था। इसको रिस्टेट करके दिखाना था। पिछले साल का EPS आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो आपको बस कंपैरेटिव करना था। तो कंपैरिजन में क्या करना था, एक तो करंट ईयर का बेसिक देना था और करंट ईयर का रिस्टेट करके दिखाना था, बोनस को इंक्लूड करके। तो आसान क्वेश्चन था। फिर उसके बाद इसमें से ये पूछ रहा है कि भाई डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हैं, तो आपको पता ही है भाई, एक में पैसे आते हैं, एक में नहीं आते, तो डिफरेंटली तो ट्रीट करना ही है। तो इसका आंसर जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो आपको दिखाऊंगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ये बच्चों क्वेश्चन AS 29 का क्वेश्चन था, तो इसमें प्रोविजन बनाने का क्वेश्चन था, तो इसका भी मैं आंसर आपको लिखवाऊंगा, दिखाऊंगा जब आंसर आ जाएगा। ये AS 7 का क्वेश्चन था बच्चों, आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसमें मुश्किल पॉइंट नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल जो पॉइंट होते हैं वैसे ही पॉइंट थे। ठीक है जी। अच्छा, ये अमालगमेशन का क्वेश्चन था, देखिए। ठीक कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिटायरमेंट, ग्रेचुटी फंड। ठीक है, ये तो लायबिलिटी थी, सबको पता ही है। 10% डिवेंचर अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, मतलब आपस की है, इंटर कंपनी ओइंग। फिर ट्रेड पेबल्स दे रखा है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लॉन्ग टर्म लोन, ये भी वही इंटर कंपनी ओइंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो यहां पर डिविडेंड बांटा बी लिमिटेड ने, जेड लिमिटेड जो है उसने टेक ओवर किया ए और बी दोनों के बिजनेस। तो ये अमालगमेशन का, प्योर अमालगमेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को इसमें कुछ भी ऐसे पॉइंट नहीं लगे जो बच्चों से ना हुए। तो इसको मैं सॉल्यूशन बनाकर आपको 1-2 दिन में दूंगा, तो आप देखना। अभी तो बस मैं एनालिसिस करने आया हूं पेपर का। इसके अलावा 15 नंबर का देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, होल्डिंग कंपनी का, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी पॉइंट नहीं थे इसमें, कुछ भी, जैसे कुछ भी अगर पॉइंट हो कोई हिलगाने वाले, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का। उसके बाद ये नॉन परफॉर्मिंग का था, इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये 15 नंबर का बिल्कुल एक सिंपल डिसोल्यूशन का, यानी प्योर डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन होता है ना, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था डिसोल्यूशन का। इसके बाद बच्चों जरा देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा डिसोल्यूशन का यहाँ से, और फिर देखिए ये LLP का क्वेश्चन था, डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप में, यानी कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है और उनकी क्या लायबिलिटीज होती हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन बाईबैक का क्वेश्चन था 10 नंबर का, और फिर उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन था आपका बैंकिंग का, जिसमें आपको कैपिटल टियर 1 और कैपिटल टियर 2 पूछा था, और रिस्क एडजस्टेड असेट और रिस्क एडजस्टेड असेट रेशियो पूछा था। ये भी बिल्कुल कई बार आप क्वेश्चन बना चुके होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था बच्चों, ये AS 20 का क्वेश्चन था बच्चों, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन था 6। ये AS 17 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, आपसे पूछा था कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा ये वही डिफरेंशियल वोटिंग राइट का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हर बार, मैं तो पिछले लगभग 6-7 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक आध अटेम्प्ट को छोड़कर हर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद में बच्चों ये सा सेम क्वेश्चन है, वही अभी कंटिन्यू है। फिर ये AS 19 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछी थी, ठीक है, ऑपरेटिंग लीज की। ये लिक्विडेशन का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल, आपके स्टडी मॉड्यूल में दे रखा है सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, और ये ASPP का क्वेश्चन है, ये भी स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। बस ये पेपर था आपका। ठीक है, तो बस मैं पेपर का एनालिसिस करने आया था, बताने आया था कि बच्चों कैसा पेपर आया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन का लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उस वहीं से डाउनलोड कर लेना। वैसे सॉल्यूशन तो मैं आपको वीडियो के थ्रू ही आऊँगा, तो उसी के नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। अभी भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप अभी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए उसको आपको तुरंत आपको पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम।